क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स में मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 4.3 में 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न हल करा चुका था। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 से उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 6 दे रखा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है कि अगर एक अगर राशि को बढ़ाया जाए तो दूसरी राशि भी बढ़े और एक राशि को घटाया जाए तो दूसरी राशि भी घटे, यानी कम हो। एक राशि को बढ़ाने पर दूसरी राशि पर भी दूसरी राशि में वृद्धि हो और एक राशि को कम करने पर दूसरी राशि में भी कमी होती है। तो इस प्रकार की राशि एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती हैं। इस कथन को दो चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक के लिए इसका आलेख खींचिए। अब जो चीज़ अचर होती है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होती, वो हमारी फिक्स रहती है, चाहे वो अनुक्रमानुपाती हो या व्युत्क्रमानुपाती। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, 2 मात्रक। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी एक समीकरण बनाते हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है कि किया गया कार्य हमने क्या मान लिया, y। ठीक है, जो कार्य था वो हमने y मान लिया है और माना पिंड द्वारा तय की गई दूरी क्या है, x है। तो हमने दो चर ले लिए, पिंड द्वारा तय की गई दूरी और कार्य y। अब पिंड द्वारा तय किया गया कार्य जो है वो तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है। अब कार्य क्या है, y, दूरी क्या है, x। तो y अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती दोनों का ही साइन जो होता है वो यही होता है, ठीक है इसको। लेकिन अगर ये 1/x लिख देते तो हम इसे अनुक्रमानुपाती की जगह व्युत्क्रमानुपाती पढ़ते। उस स्थिति में क्या होता है, एक राशि का मान बढ़ने पर दूसरी राशि का मान घट जाता है। ठीक है, जब हम इस साइन को हटाएंगे और यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक अचर मान यहाँ पर आ जाएगा, जो यहाँ पर k दिखाया गया है। तो y बराबर k इंटू एक्स। तो यहाँ पर y क्या हो गया, बल, x हो गया दूरी और k क्या हो गया हमारा मात्रक, जो 5 मात्रक बल दे रखा है। ठीक है, कार्य, दूरी और बल। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में k का मान रख देंगे 5 मात्रक, जो क्वेश्चन में दिया गया है अचर बल। अब हमारे पास समीकरण आ जाती है y बराबर 5x। अब y बराबर 5x एक रेखिक समीकरण है, इसको हमें ग्राफ पर बनाना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, कम से कम 2 बिंदु ज्ञात करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर x का मान 0, 1, 2 रखा है और y का मान 0, 5, 10 हमें मिला है, जिससे हमारे 3 निर्देशांक बन गए 0, 0, 1, 5 और 2, 10। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ पर इन बिंदुओं को निर्देशित करेंगे, जिसमें सबसे पहले 0, 0 लिखा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ पर 0, 0 को निर्देशित करेंगे, जो मूल बिंदु होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा बिंदु है 1,5। 1 मतलब x एक्स पर 1 और y एक्स पर आपका 5। तो 1 और 5 के ठीक सामने जो बिंदु होगा वो आपका 1,5 होगा। अब हम क्या करेंगे, वैसे तो हम 2 बिंदु से इसको मिलाते हुए बना देंगे और इसे आगे बढ़ा देंगे स्केल की सहायता से। तो ये हो जाएगा y बराबर 5x का ग्राफ। ठीक है, इसी तरीके से हम इसका सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं और थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इसमें अगर हम 2 के ठीक सामने देखें, 2 के ठीक सामने कितनी वैल्यू आ रही है, 2 के ठीक सामने आपका 10 आ रहा है। तो इसका मतलब y का मान हो जाएगा 10। इसी तरीके से आप x के किसी भी मान पर y का मान ज्ञात कर सकते हैं, 0 पर 0, 2 पर 10,